Studies on Chemical Kinetics, Part 7. Today we shall have an idea about the collision theory for rate of a reaction. It is observed that physical interactions in form of collision of different reacting species derive the rate of a reaction, and how the collisions are related to the rate of the reaction we shall take up today. ऐसा होता है कि जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और इसी कोलिजन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की गति भी निर्भर करती है। और अगर हम देखें तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्टेंट कोलिजन्स। रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स डिवाइडेड बाय द टाइम। कितने कोलिजन्स हो रहे हैं निश्चित समय में, उस पर रिएक्शन रेट निर्भर करता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि ये कोलिजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभावी कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिवाइडेड बाय द टाइम डिसाइड द रेट ऑफ ए रिएक्शन। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, उनको हम अब बोलेंगे स्पीसीज। ये स्पीसीज जो रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, उनका एक त्रिविम में थ्री डायमेंशनल कोलिजन, थ्री डायमेंशनल दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सही रूप से कोलाइड होना चाहिए, टकराना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन होता है। A proper orientation of the reacting species to collide would result into contact between the atoms which would get linked together to yield a product. Collision तो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी टकराहट है, ऐसा कोलिजन है जो कि प्रभावी नहीं है, तो वह उससे हमें पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, उत्पाद नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, कोलिजन के साथ साथ जो टकराने वाली स्पीसीज हैं, मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, दे मस्ट हैव सुटेबल एनर्जी, और वो एनर्जी के साथ जब वो कोलाइड करेंगे, उतनी ऊर्जा के साथ कोलाइड करेंगे, तभी कोई प्रोडक्ट बन पाएगा और नई बॉन्ड बनेगी। रीअरेंज फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, thereby generating chemical species। तो आइए देखते हैं ये प्रभावी कोलिजन किस प्रकार से होता है। अब हम एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल है गैस फेज रिएक्शन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये एक गैस फेज रिएक्शन है। रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैसियस रिएक्शन और गैस फेज रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में किस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें कि अभिक्रिया हो जाए, रिएक्शन हो जाए। तो आइए देखें कि ये कोलिजन किस प्रकार से हो सकता है। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO और ऑक्सीजन तो O है, O डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों जब टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, अगर ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन की तरफ से अगर कोलाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन यही यदि कार्बन की तरफ से अभिकृत होंगे और टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन पुनः रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें स्पष्ट रूप से पता होता है कि प्रॉपर कोलिजन क्या होता है और ओरिएंटेशन से क्या मतलब है। थ्री डायमेंशनल directions in which collision would be effective, and here is the proper orientation, and a few notes are provided here. The orientation of the colliding molecules affects upon the possibility of the reaction between them. अब इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से कोलिजन संभावित हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से कोलिजन कर सकते हैं,
और कौन सा रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा। तो कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिजल्ट्स, रिएक्टेंट अगर बहुत धीमी गति से moving too slowly and then collide, no reaction will take place. This represents the reactant molecules, reactant species, which are moving together to each other. Even though they may touch each other, they may collide, but it would not result into the formation of the product. Reactant सही तरह से जिस प्रकार से जैसे हमने भी पहले बताया है, अगर उस दिशा में कोलाइड नहीं करते तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर रिएक्टेंट निर्धारित या निश्चित ऊर्जा के साथ सही दिशा में अगर कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट इज नोन एज सक्सेसफुल कोलिजन और सक्सेसफुल केमिकल रिएक्शन ड्यू टू कोलिजन। अब एडिशन, उसी चीज को मैंने फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया इस पर ध्यान दें। In addition to the proper orientation, the collision must also occur with sufficient energy. पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराहट होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट होगा और तभी प्रोडक्ट बनेगा। The reacting species collide with proper orientation and adequate energy. अब ये एनर्जी क्या होती है इसके बारे में तो हम आगे और पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक अनस्टेबल स्पीसीज बन जाता है जो कि अस्थाई है, बहुत ही अस्थाई है, और उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो इस प्रकार से अनस्टेबल स्पीसीज बनता है उसको हम समझ नहीं पाते और उसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विद कंसंट्रेशन इंक्रीज। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही सांद्रता सॉल्यूशन की अधिक होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स अधिक होते हैं और वो इस प्रकार से कोलाइड कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दर्शा है। मोर कोलिजन मीन्स ए फास्टर रिएक्शन assuming the energy of the collision is adequate। और ये देखिए यहाँ पर एक चित्र के द्वारा मैं दर्शा रहा हूँ, अगर कंसंट्रेशन कम है तो मॉलिक्यूल्स निश्चित रूप से कम ही हैं और उनमें कोलिजन्स भी कम होगा। तो लो कंसंट्रेशन रिजल्ट्स लेसर collisions and therefore the rate of reaction will be much less। और वही अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, जैसा कि हमको मालूम ही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो कोलिजन अधिक होता है और हाई कंसंट्रेशन के कारण अधिक कोलिजन होने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कृपया इस पर ध्यान दें। और आगे अब इसके बारे में हम और अधिक पढ़ेंगे और वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी एंड द आर्हेनियस इक्वेशन। उस वह ऊर्जा जिससे कि रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट्स बनावे और कोलिजन के बाद प्रोडक्ट्स प्राप्त हों, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दैट इज नोन एज denoted by EA। A correlation of this energy with the kinetic energy of the colliding molecules affects the rate of a chemical reaction। अब ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। कृपया कोलिजन थ्योरी के महत्व को समझें और उसके आधार पर हम काइनेटिक्स के बारे में और अधिक अध्ययन, एनर्जी रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।